हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों आइए आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर बात होगी कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन को लेकर कि क्या कुछ कवायद चल रही है भारत और दुनिया के बाकी देशों में। इसी के साथ ही किसान आंदोलन को लेकर सरकार का क्या रुख है और दूसरी पार्टियां इस पर क्या रुख अपना रही है और किसानों का इस पर क्या कहना है। इसके अलावा भी पूरे देश भर में और दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों की ओर। किसानों ने सरकार से की ठोस प्रस्ताव की मांग। कांग्रेस आज करेगी राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च। दिल्ली में मिला कोरोना के नए स्ट्रेन का संदिग्ध मरीज, लोकनायक अस्पताल में हो रही जांच। जम्मू कश्मीर और शिमला में बर्फबारी से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप। राजस्थान में 31 दिसंबर को लगेगा नाइट कर्फ्यू, नए साल का जश्न रहेगा फीका, कार्यक्रमों पर भी रोक। DRDO ने इजरायल के साथ मिलकर बनाई ये मिसाइल, पलक झपकते ही ध्वस्त कर देगी टारगेट। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अगले 3 महीने में जुटाएंगे 25,000 करोड़। RBI ने किया अलर्ट, इन मोबाइल ऐप से रहे दूर, नहीं तो हो जाएंगे फर्जीवाड़े का शिकार। नीति आयोग ने लॉन्च की क्लाउड सर्विस डिगी बॉक्स, फ्री में मिलेगी 20 GB की स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए एंड तक। इसी के साथ ही इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी पूरी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और साथ ही में इसे लाइक और शेयर भी करते हैं, अपने विचार हमसे साझा करते हैं। ये पूरी तरीके से हमें मोटिवेट करता है, तो आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए ताकि हम भी आपके लिए बेहतरीन काम करते रहें। आइए दोस्तों अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 24,010 नए मामले सामने आए और 355 लोगों की जान गई। नए केस सामने आने के बाद देश में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 99,56,557 हो गई। देश में अब तक 94,89,740 लोग रिकवर हो चुके हैं और अब 3,22,366 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 29वें दिन भी जारी और किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। सरकार ने आंदोलन खत्म करने के लिए एक और वार्ता का प्रस्ताव दिया है। वहीं किसानों का कहना है कि वो बातचीत को तैयार है, लेकिन सरकार कोई ठोस प्रस्ताव दे। दूसरी ओर कांग्रेस भी किसान आंदोलन की गर्मी बढ़ाने की तैयारी में है। किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देते हुए कांग्रेस के सांसद भी गुरुवार को सुबह 11 बजे दिल्ली में विजय चौक पर इकट्ठा हुए और फिर पैदल मार्च करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। दावा है कि कांग्रेस सांसद राष्ट्रपति को कृषि कानून के खिलाफ 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर की कॉपी भी सौंपेंगे। बीजेपी इस लड़ाई को दिल्ली से बाहर लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। बीजेपी कृषि कानून को लेकर किसानों को जागरूक कर रही है और इसके लिए उत्तर प्रदेश में 400 किसान चौपाल लगाए जाएंगे। दावा है कि 4 लाख किसान इससे जुड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के चलते भारत सरकार ने 31 दिसंबर तक वहां से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। वहीं मंगलवार रात ब्रिटेन से आई एक उड़ान में एक यात्री नए स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया। इसके बाद उसे फौरन दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में भर्ती किया गया। इस बाबत जब अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा, एक मरीज यहाँ आया है जिसे नए वायरस का संदिग्ध माना जा रहा है। हम इस मरीज की जाँच कर रहे हैं। फिलहाल कई तरह के परीक्षण किए जा रहे हैं। परीक्षण के नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये कोरोना का पुराना स्ट्रेन है या नया। उन्होंने कहा कि फिलहाल मरीज स्वस्थ नजर आ रहा है और वो एसिम्प्टोमेटिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन के बारे में हाल ही में पता चला है। ब्रिटेन के कई मरीजों में नए वायरस को देखा गया है। पूरी दुनिया इसे लेकर गंभीर हो गई और दुनिया के कई देशों ने अलर्ट जारी शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के खतरे के मद्देनजर राजस्थान सरकार सतर्क हो गई। नए साल की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रमों से वायरस के फैलने का खतरा है। ऐसे में राज्य सरकार ने इन कार्यक्रमों पर रोक लगाते हुए प्रदेश के जिन भी शहरों की आबादी 1 लाख से ज्यादा है वहां 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर रात 8 बजे से लेकर 1 जनवरी सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। सरकार के निर्णय के अनुसार जिन भी शहरों की आबादी 1 लाख से ज्यादा होगी वहाँ नाइट कर्फ्यू होगा। सरकार के इस फैसले से राजधानी जयपुर समेत
जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक आदि शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा होगा। गौरतलब है कि राजस्थान के कई प्रमुख पर्यटक शहरों में बड़ी संख्या में लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए आते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका ज्यादा हो गई है। वहीं कई होटल्स में लोगों ने पहले ही बुकिंग करवा ली है, लेकिन सरकार के निर्णय के चलते होटल्स की बुकिंग रद्द हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने संसद भंग करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए सोमवार को कहा कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर गतिरोध की वजह से उनकी सरकार का कामकाज प्रभावित होने के कारण नया जनादेश लेने की जरूरत है। ओली ने अपने प्रतिद्वंदियों को आश्चर्यचकित करते हुए रविवार को संसद भंग करने की सिफारिश कर दी और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच सत्ता के लिए लंबे समय से चल रहे संघर्ष के बीच ये कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्र के नाम अपने विशेष संबोधन में कहा कि उन्हें संसद भंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा और कहा कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने मध्यावधि चुनाव करने की घोषणा की। संसद को भंग करने और मध्यावधि चुनावों की तारीखों की घोषणा के अपने फैसले का बचाव करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, चुनाव के जरिए नया जनादेश हासिल करने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा क्योंकि मेरी सरकार के खिलाफ कदम उठाए जा रहे थे, सही से काम नहीं करने दिया जा रहा था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM मिसाइल का बुधवार को सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन निगरानी विमानों को मार गिराने में पूरी तरह से सक्षम है। दिलचस्प बात यह है कि DRDO ने इसे इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर विकसित किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह हवा में एक साथ आने वाले कई टारगेट्स या दुश्मनों पर 360 डिग्री घूमकर एक साथ हमला कर सकती है। ये पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त कर देगी। परीक्षण के दौरान एक मानव रहित वायु वाहन बंशी को पहले हवा में उड़ाया गया, जिसे MRSAM ने टक्कर मारी। MRSAM का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। बताया गया है कि भारतीय सेना में शामिल होने के बाद ये मिसाइल रक्षा बलों की लड़ाकू प्रभावशीलता को मजबूत करेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं आगे वीडियो में, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार आती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन रेगुलरली आते रहें। अब आइए दोस्तों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली NCR समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों कोहरे और बर्फीली हवाओं की चपेट में है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार आदि मैदानी क्षेत्र कोहरे और शीतलहर की चपेट में है। वहीं पहाड़ी इलाके जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल आदि में बर्फबारी हो रही है। यही बर्फबारी मैदानी इलाकों में ठंड की वजह है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों में अगली कुछ सुबह के समय तक घना कोहरा छाया रह सकता है। साथ ही कपकपा देने वाली शीतलहर भी चल सकती है। IMD के अनुसार नए साल की पूर्व संध्या का जश्न भी कड़ाके की ठंड के बीच मनाना पड़ सकता है, क्योंकि तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आने के आसार हैं। गुरुवार को भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है। पंजाब, पश्चिमी यूपी, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत तमाम इलाकों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली के पालम इलाके में इतना घना कोहरा था कि 50 मीटर दूर तक देख पाना मुश्किल था। वहीं अमृतसर में तो दृश्य सिर्फ 25 मीटर ही रहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस साल प्याज की बढ़ी कीमतों ने जिस तरह आम आदमी, किसान और सरकार को मुश्किलों में डाला, उससे सबक लेते हुए भविष्य में ऐसा न हो, इसलिए सरकार ने इंतजाम कर लिया है। अब सरकार ने घरेलू स्तर पर ही प्याज का बफर स्टॉक बढ़ाने की योजना बनाई। इससे प्याज की जब भी जरूरत होगी तो उस वक्त उनकी कीमतों पर काबू पाया जा सकेगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि प्याज का जो बफर स्टॉक 1 लाख टन है, उसे अब 1.5 लाख टन कर दिया जाएगा। और जब भी मार्केट में प्याज के दामों में बढ़ोतरी होगी और जब प्याज की कमी होगी, तब बफर स्टॉक का प्याज मार्केट में उतार दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आपको भी किसी भारतीय क्लाउड सर्विस की तलाश है तो भारत सरकार ने इसे पूरा कर दिया है। नीति आयोग ने डिगी बॉक्स नाम से अपनी नई क्लाउड सर्विस शुरू की है। डिगी बॉक्स की लॉन्चिंग इसी साल 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया। डिगी बॉक्स की कीमतों को बाजार के अनुसार किफायती रखा गया है। डिगी बॉक्स पर स्टोर होने वाला डेटा भारत में ही रहेगा। डिगी बॉक्स को फिलहाल वेब एक्सेस किया जा सकता है, जबकि एंड्रॉइड और iOS की सेवा जल्द लॉन्च होगी। डिगी बॉक्स के जरिए आप अपनी एक ID
बनाकर अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और ईमेल के साथ मोबाइल नंबर के जरिए दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसमें ऑन डिमांड, रियल टाइम एक्सेस और एडिटिंग जैसी कई सुविधाएं हैं। इसमें सभी फॉर्मेट का सपोर्ट दिया गया है। डिगीबॉक्स के फाइल को इंस्टा शेयर के जरिए तुरंत शेयर किया जा सकता है। डिगीबॉक्स की क्लाउड सर्विस आप सिर्फ 30 रुपए प्रति महीने पर ले सकते हैं। इसमें आपको 5 TB की स्टोरेज मिलेगी और अधिकतम 10 GB तक की फाइल को अपलोड करने का मौका मिलेगा। इसमें आप अपने जीमेल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिगीबॉक्स की फ्री सर्विस भी है जिसमें आपको 20 GB का स्टोरेज मिलेगा और अधिकतम 2 GB तक का फाइल अपलोड करने का मौका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। RBI ने उन सभी लोगों को चेतावनी दी है जिन्होंने अपने अनऑथराइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर मोबाइल ऐप से लोन के लिए अप्लाई किया है। अपनी ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में RBI ने कहा, ऐसा देखा जा रहा है कि लोग फटाफट लोन पाने के चक्कर में डिजिटल फर्जीवा का शिकार हो रहे हैं। RBI ने लोगों को आगाह किया है कि अगर आप भी अनऑथराइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर मोबाइल ऐप के जरिए लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ फर्जीवाड़ा हो सकता है। RBI ने कहा कि लोग ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप से लोन लेने से बचे जो तुरंत ही आपको बिना पेपर वर्क के फटाफट लोन देने का झांसा देते हैं। इसलिए लोन देने वाली ऐसी कंपनियों के बारे में अगला पिछला जरूर देख लें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्ज मांग के समर्थन और नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले 3 महीनों में इक्विटी शेयर और बॉन्ड के जरिए करीब 25,000 रुपए पूंजी जुटाने की योजना बना रहे हैं। वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पांडा ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने बाजार से 40,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। उन्होंने कहा कि बैंक बाजार से पूंजी जुटाने में सक्षम रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 40,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटा पाया है। ये पूंजी इक्विटी शेयर और AT अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 बॉन्ड के जरिए जुटाई गई है। हम चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि में 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी और जुटाने की उम्मीद कर रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में कैनरा बैंक ने 2,000 करोड़ रुपए, जबकि PNB के पात्र संस्थागत नियोजन QIP के जरिए 3,788.04 करोड़ रुपए जुटाए। इसके अलावा सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी डाली है। इसमें से वित्त मंत्रालय ने 5,500 करोड़ रुपए पंजाब एंड सिंध बैंक को नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दिए। सरकार ने तरजीही आधार पर इक्विटी शेयर आवंटन के जरिए पूंजी डालने को मंजूरी दी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार आती रहेंगी। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करें और अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।